AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रयागराज में एक्शन पर ओवैसी ने कहा कि योगी सुप्रीम चीफ जस्टिस हो गए हैं, किसी का भी घर तोड़ देंगे। ओवैसी ने साथ ही ये भी कहा कि ये कलेक्टिव सजा दी जा रही है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे, सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और इससे पहले भी योगी के बुलडोजर एक्शन का विरोध ओवैसी कर चुके हैं। इसी बीच प्रयागराज में अटाला हिंसा पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा मामले में 150 संदिग्ध गाड़ियां मिली हैं, ये बड़ी अपडेट आई है। और आप ये भी जान लीजिए कि 100 के करीब 2 पहिया वाहन और 50 संदिग्ध गाड़ियां बरामद हुई हैं। 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर पर भी नजर है इस वक्त पुलिस की, क्योंकि इन्हीं नंबर्स के जरिए 9 तारीख की रात तक आखिरी बार मैसेज स्प्रेड किया गया था। हिंसा से पहले 300 संदिग्ध नंबरों पर बात हुई थी। 300 नंबर हिंसा के एक दिन पहले तक एक्टिव रहे और उसके बाद उन नंबर पर किसी तरह का भी कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया। अब इन्हीं को लेकर इन नंबर्स को लेकर जांच की जा रही है और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इसी आधार पर उनसे भी अब पूछताछ आगे करने वाली है पुलिस। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। इस पूरे केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर, एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में नई सड़क में हिंसा के लिए उन्नाव जिले से दंगाई बुलाए गए थे। मास्टरमाइंड जफर हयात ने बताया कि बिरयानी की दुकान वाले उसे फंडिंग किया करते थे। बाबा बिरयानी के मालिक का नाम भी सामने आया है, ये सूत्र बता रहे हैं। अब इसी बिना पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि बिरयानी वाले से फंडिंग का मामला, ये एक बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले में। अब इसी को लेकर एटीएस और एसआईटी की जो टीमें हैं वो इस जांच को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हीं से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस एसआईटी की पूछताछ से कानपुर में नई सड़क में हिंसा जो फैलाई गई थी वो उन्नाव जिले से बुलाए गए थे दंगाई। मास्टरमाइंड जफर हयात ने खुद बताया है, उसने ये भी बताया कि बिरयानी वाला उसे फंडिंग करता था, यानी बाबा बिरयानी के मालिक का नाम आ रहा है सामने, ये सूत्र बता रहे हैं। तो इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड का घर तोड़ने पर ओवैसी ने निशाना साधा था, सवाल उठाए थे और योगी सरकार पर बरसे थे। उन्होंने कहा कि आपने आफरीन का घर कैसे तोड़ दिया, ये सवाल ओवैसी ने योगी सरकार से किया था। आज हमने आपको बताया, उन्होंने कहा यूपी के सीएम सीजेआई बन चुके हैं, आरोपियों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। उनका ये कहना है ओवैसी का, जुर्म किया तो फिर क्या घर तोड़ देंगे। आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने
आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू की पूर्व छात्रा और प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड की बेटी आफरीन फातिमा देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी एंड कंपनी बिरयानी कनेक्शन सामने आया है। तो वहीं प्रयागराज हिंसा से एक दिन पहले तक कैसे 300 नंबर्स का इस्तेमाल किया गया, आप इस रिपोर्ट में समझिए। कानपुर में हिंसा का बड़ा प्लान। क्या है हिंसा की सीक्रेट फाइल का कोड नंबर 300? कानपुर में हिंसा के लिए रची गई बड़ी साजिश। प्रयागराज से कानपुर तक एक्शन नॉनस्टॉप। ये है नुपुर शर्मा, बीजेपी की वो पूर्व प्रवक्ता जिनके एक बयान से ऐसा घमासान शुरू हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह की आंधी आ गई। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा ने बयान कह दिया कि धर्म की आड़ में साजिशकर्ताओं ने शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। यूपी के अलग अलग शहरों में जमकर हिंसा हुई। कानपुर में धर्म का सहारा लेकर साजिश रचने वालों की एक एक कहानी अब सामने आ रही है और अब इन सब पर कानूनी एक्शन के साथ चल रहा है बुलडोजर। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वही बुलडोजर जो ना तो रुक रहा है और ना ही झुक रहा है, बस जो हो रहा है सीधा एक्शन हो रहा है। और अब इसी बीच कानपुर में हुई हिंसा को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी एंड कंपनी की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। दरअसल हिंसा की जांच में जुटी एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसआईटी ने 3 जून को नई सड़क पर हुई हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत उसके 3 यूट्यूब चलाने वाले साथियों जावेद अहमद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद साहिल के साथ बंद कमरों में पूछताछ की। करीब 7 घंटों की पूछताछ में इन सभी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस और एसआईटी को हयात एंड कंपनी से पूछताछ में पता चला है कि कानपुर में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव जिले से भीड़ बुलाई गई थी और बाजार बंदी में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग उन्नाव से कानपुर पहुंचे थे और ये सब एक साजिश के तहत किया गया था। इनमें से कईयों के नाम भी पुलिस के हाथ लगे हैं और मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन की मदद से एसआईटी की टीम इसकी पुष्टि करने में जुटी हुई है। वहीं इसके अलावा हिंसा से पहले पुलिस को 300 संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। ये सभी 300 मोबाइल नंबर 9 जून की रात तक एक्टिव रहे थे। इन नंबरों की सीडीआर निकालकर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है।
वहीं इसके साथ ही पत्थरबाजों पर कार्रवाई के लिए लिस्ट भी तैयार की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों को मुफ्त राशन मिलने की योजना से भी हटाया जा सकता है। उपद्रवियों के पोस्टर और वीडियोस की मदद से इस लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हिंसा के मास्टरमाइंड का बिरयानी से क्या कनेक्शन है। दरअसल जांच एजेंसियों को पता चला है कि मास्टरमाइंड जफर हयात को बिरयानी की दुकान वाले फंडिंग किया करते थे। बताया गया है कि चमनगंज और बैकनगंज इलाके के कई बिरयानी दुकानदार उसके करीबी हैं, जो बड़े पैमाने पर उसको और उसकी संस्था को फंडिंग किया करते थे। इसके साथ ये भी बताया गया है कि मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को मुख्य रूप से फंडिंग करने वाला बिल्डर हाजी वसी ही है। हाजी वसी की जाजमऊ स्थित बिल्डिंग को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा सोमवार को चमनगंज में स्थित उसकी 4 और इमारतों को सील कर दिया गया है। इधर पूरे मामले पर जब योगी सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अदालतों की कार्रवाई और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करते नजर आए। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों की अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की फिर? बहरहाल इस पूरे मामले पर अब योगी सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो चुका है। एक एक करके हिंसा के सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.